असम के सीएम के साथ मीटिंग कर रही ये टीएमसी सांसद हैं। नाम है सुष्मिता देव। पार्टी की राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ सीनियर लीडर, और खास बात यह है कि ममता बनर्जी की करीबी बताई जाती। लेकिन अब उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ दिया है और ये तस्वीर टीएमसी छोड़ने की उनकी कहानी का मानोसार हो। सुखेंदु शेखर के बाद इस लिस्ट में ये दूसरा नाम है जिन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। इस्तीफे को लेकर सुष्मिता देव से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, वो आप सुनिए। देखिए, कारण कुछ व्यक्तिगत है, कुछ राजनीतिक है। बिना कारण के तो कोई कुछ करता नहीं है। पर मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है। क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था जी। हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था। तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए। जो आपका नहीं है उस पर क्यों बैठे रहे। देखिए, सच्चाई तो ये है कि मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति आसाम में है और मुझे आसाम में ही राजनीति करना है। तो आसाम में जो राजनीतिक परिस्थिति है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा से मिलके आई हूँ और देखिए, अगर मैं किसी पार्टी में जाना चाहती हूँ वो तो पार्टी का डिसीजन होता है, मेरा डिसीजन तो नहीं होता। सुष्मिता देव बंगाल से राज्यसभा सांसद थी, पर वे असम के बराक घाटी क्षेत्र से आती। 2021 में वो टीएमसी में शामिल हुई थी। वो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आई थी और टीएमसी में आते ही पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। एक समय वो असम के कांग्रेस के सबसे प्रमुख चेहरों में एक थी और राहुल गांधी की करीबी भी मानी जाती थी। असम में वो कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक और सांसद रह चुकी हैं। अब अगर बीजेपी में वो शामिल होती हैं तो उनकी ये तीसरी पार्टी होगी। वैसे असम सीएम से उनकी मुलाकात कुछ इस ओर ही इशारा कर रही है। जब से टीएमसी पश्चिम बंगाल में चुनाव हारी है तब से ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटका लगातार लग रहा है। विधायक से लेकर सांसद बागी हो गए हैं और इन बागियों के गुट में हर रोज एक नए नेता का नाम जुड़ रहा है। पार्टी को 10 जून को सिर्फ राज्यसभा सांसदों की ओर से ही झटका नहीं लगा, बल्कि लोकसभा सांसद भी उन्हें टेंशन दे गए। टीएमसी के 20 बागी सांसदों में सयानी घोष का नाम भी अब जुड़ गया है। सयानी ने स्पीकर को पत्र लिखकर अलग बैठने और एनडीए को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। एक साथ 2 महिला सांसदों का पार्टी छोड़कर उनके खिलाफ खड़े हो जाना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सयानी घोष पश्चिम बंगाल के एक प्रसिद्ध बंगाली एक्टर और गायिका हैं और जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद भी हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पहले ही सयानी घोष का नाम चर्चित था। वो चर्चाओं में रहती थी। हालांकि तब राजनीति का अनुभव उन्हें कम था। 2021 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सयानी ने टीएमसी का दामन थामा था। पार्टी ने उन्हें आसनसोल की एक सीट से विधानसभा का टिकट भी दिया, हालांकि वो चुनाव हार गई थी। साल 2021 में ही सयानी को त्रिपुरा में गिरफ्तार भी किया गया था। फिर साल 2023 में वो टीएमसी की यूथ विंग की अध्यक्ष बनी। इसके बाद पश्चिम बंगाल में कथित भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की थी। उस दौरान भी वो चर्चा में आई थी। सयानी घोष 2024 में टीएमसी के टिकट पर जादवपुर से लोकसभा चुनाव लड़ी और इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उनके गाए हुए गाने मेरे दिल में खाबा और आंखों में मदीना को लेकर भी काफी चर्चा हुई। विवाद का उन्हें सामना करना पड़ा। बीजेपी नेताओं ने सयानी के इस गाने को लेकर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए। इसके अलावा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सयानी ने चुनावी जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा पर भी निशाना साधा। तंज कसते हुए उन्होंने कहा था, मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्ढी बन जाऊंगी, घोष हमेशा घोष रहेगा। सयानी के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी। 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की स्टार प्रचारक रही सयानी का अब सत्ता बदलते ही उनका भी मन बदलता नजर आ रहा है। अब देखना होगा टीएमसी के सांसदों और विधायकों का मन बदलने का सिलसिला यहीं रुकता है या इस लिस्ट में और नाम भी शामिल होंगे। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। इस खबर को लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे प्रशांत हैं। मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।